11th का सबसे लेंदी चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व्स आज शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, स्कोरिंग है मोर देन द मार्क्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। प्रोविजंस का मतलब ही क्या होता है, क्यों क्रिएट करे जाते हैं, रिजर्व्स का मतलब क्या होता है और दोनों में फर्क क्या होता है। बड़ा ही शरीफ शांत सच लगता है। ध्यान से देखेंगे। Accounts of business are prepared following the going concern concept. Going concern assumption. Assuming that the business will continue for a foreseeable future and there is no intention to close down the business or scale down its operations significantly. जब हम accounting करते हैं, we follow the going concern assumption. Going concern assumption follow करने का मतलब क्या होता है? We assume that the business is going to last for an infinite, indefinite period of time. उस हिसाब से हम accounts बनाते हैं. Hence, to determine the net profit for each year, not only the current contingencies but future contingencies should also be considered. In fact, provision and reserves are such considerations which actually relate to the future needs for which a part of the current earnings are set aside. मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस भी कहता है कि प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, और गोइंग कंसर्न है तो बिजनेस इज गोइंग टू लास्ट फॉर एन इनफाइनाइट इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो कह रहे हैं कि जब आपको अगर ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आपकी कुछ लाइबिलिटीज अराइज हो सकती हैं, तो एक वाइज डिसीजन होगी उसके लिए पहले से प्रोविजन क्रिएट करके रखना, अपनी अर्निंग्स में से कुछ सेट असाइड कर देना, और कुछ प्रोविजंस मैंडेटरी होते हैं, वो सब अभी हम सीखेंगे। बट द पॉइंट इज कि हम अपनी फ्यूचर लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए कुछ पैसा सेट असाइड कर रहे, उनको बोलते हैं प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, बट दोनों ही फ्यूचर नीड्स को मीट करने, दोनों में एक ही सिमिलरिटी है कि दोनों फ्यूचर नीड्स को मीट करने के लिए क्रिएट करे जा रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रोविजंस की। प्रोविजंस क्या होते हैं? Provision is an amount set aside by charging it to the profit and loss account or the statement of profit and loss. By charging का मतलब होता है it is a mandatory payment, it is a mandatory provision. Mandatory मतलब charge, if you are charging anything to your profit and loss account, इसका मतलब you are treating it as an expense, तो वो mandatory है, तभी आपको क्रिएट करना पड़ रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। रिजर्व हमने पढ़ा नहीं, इसलिए हम अभी उस पर बात नहीं करते, बट चार्जिंग टू द पीएनएल मतलब एक मैंडेटरी एक्सपेंस है, उसको अपने खर्चों में दिखाना। अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कर लिया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड by charging it to the profit and loss account to provide for a known liability, the amount of which cannot be determined with accuracy. आप प्रोविजन किस चीज के लिए कर रहे हैं? कह रहे एक नोन लाइबिलिटी है कि लाइबिलिटी तो अराइज होगी ही होगी, कितनी होगी ये नहीं पता। नोन लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी तो है, बट द अमाउंट कैन नॉट बी एसरटेन्ड विद एक्यूरेसी। एग्जैक्टली नहीं पता मुझे कि कितने पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए मैं अभी एक प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूँ एस्टिमेटेड अमाउंट का। फॉर एग्जाम्पल, मार्च में बुक्स क्लोज होती हैं, आपको पता है कि 10th अप्रैल तक आपका बिजली का बिल आएगा। अब जो 10th अप्रैल को इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो फ्यूचर पीरियड का होगा या पिछले पीरियड का होगा? जो आप कंज्यूम कर चुके हो उसी का ही बिल आएगा। अब जो आप कंज्यूम कर चुके हो वो तो फरवरी मार्च में आपने कंजम्पशन करी, उसका बिल आया अप्रैल में, अब वो खर्चे तो फरवरी मार्च के हैं। अब आप उसको फरवरी मार्च में ना दिखाओ तो भी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी, लेकिन बिल तो आया ही नहीं, तो कैसे दिखा दूं? तो कह रहे देखो चलो फिर ये हो गई नॉन लायबिलिटी, कि लायबिलिटी तो आएगी फ्यूचर में, बट अमाउंट कितना आएगा मुझे नहीं पता, तो उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बात समझ आए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मेरे डेटर से मैंने पैसे लेने हैं, हो सकता है कुछ पैसे मिले, हो सकता है कुछ पैसे ना मिले, तो हर साल अकाउंट्स में हम प्रोविजन क्रिएट करके चलते हैं। हर साल हम अकाउंट्स में प्रोविजन की 2-4% हो सकता है ना मिले,
तो आपको पता है कि अगर हो सकता है कि ना मिले तो बेटर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उसका प्रोविजन क्रिएट करके it is charged to P&L account on the basis of the best estimate. In other words, a provision is a charge against profit. Charge against profit का मतलब होता है mandatory payment. मैं लिख देता हूँ अलग से, ऊपर भी लिख दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ. Charge against profit. It is a mandatory. और इसको बोलूंगा मैं ट्रांजैक्शन और ट्रीटमेंट. पेमेंट बोलना सही नहीं होगा क्योंकि पैसे थोड़ी ना दे रहा हूं मैं अभी किसी को, मैं तो बस अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट सेट असाइड कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ. तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ मैंडेटरी पेमेंट. अभी पैसे थोड़ी ना दे रहा हूँ, तो मैं एक ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा हूँ, मैंडेटरी है लेकिन वो. फॉर प्रोवाइडिंग फॉर एनी लाइबिलिटी और लॉस. एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन में हमने पढ़ा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. हर साल एसेट तो डेप्रिशिएट होगा ही होगा, तो एक मेथड होता है कि आप हर साल प्रोविजन क्रिएट करते चलो. फ्यूचर में कभी तो एसेट रिप्लेस करना पड़ेगा. यस और नो. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आर फ्यू एग्जांपल्स. तो इंपॉर्टेंट है मीनिंग और एग्जांपल्स. Provision differs from a liability to the extent that provision is an estimated amount while liability is a determined amount. Liability, actual liability और provision में क्या फर्क होता है? Liability का आपके पास actual amount है, provision एक estimated amount है, बस ये फर्क होता है. देने तो दोनों ही है. For example, providing for wages of 50,000 payable for the month of March is a liability. तो जब आप salaries outstanding लिख रहे हैं, वेजेस आउटस्टैंडिंग लिख रहे हैं, जो अमाउंट आपको पता है एग्जैक्ट, दैट इज नॉट अ प्रोविजन, दैट इज अ लायबिलिटी. जिस चीज का आपको अमाउंट एग्जैक्टली नहीं पता, जैसे बिजली का बिल आ चुका है लेकिन आपने पे नहीं करा है, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, दैट इज अ लायबिलिटी. बिजली का बिल अभी आया ही नहीं है बट आने वाला है और इसी पीरियड का है, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा. तो प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर अ नोन लायबिलिटी बट उसका अमाउंट हमें अभी एक्यूरेटली नहीं पता. इंपॉर्टेंट है लायबिलिटी और प्रोविजन में फर्क पता होना चाहिए. समझ आ गया अच्छे से. अ प्रोविजन इज द अमाउंट रिटन ऑफ or retained by way of providing depreciation, renewals, diminution in the value of assets, or retained by providing for any known liability, the amount of which cannot be ascertained with accuracy. Another definition given by Penguin Dictionary of Commerce. ज्यादा बेटर ऊपर वाली है. कौन सी? ये वाली. प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड. तो इसमें मतलब ये बेटर लॉजिकल, दोनों बातें सेम ही है बट बेटर क्या है? प्रोविजन इज क्रिएटेड for a known liability, the amount of which cannot. A provision is a charge against profit for providing for any known liability or loss, the amount of which cannot be ascertained with accuracy. Liability is known, amount is not known. तो इसलिए हम estimate लेते हैं. क्या था ये? Meaning of provision and examples.